दुर्गा मैया की जय। पिताजी, जो आपने ये मीठी नीम पत्ती वाला किस्सा बताया, तो जब हम लोग लेने जाते थे तो उन्होंने ये बोला था कि ये हमने अपनी माँ की याद में लगवाया है, उनकी तिरही वगैरह के टाइम। तो इसके मतलब क्या दुष्प्रभाव या प्रभाव पड़ता है? देखो बेटा, जब हम किसी की याद में, बहुत से लोग अपने किसी न किसी पारिवारिक सदस्य की याद में पौधे लगाते हैं। कहा भी जाता है कि आप लोग अपने पिता की याद में या उनकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि पृथ्वी पे हरियाली बनी रहे। लेकिन जब हम किसी की याद में लगाते हैं तो हम उसमें उनकी ही अक्स को निहारते हैं। हम जब भी उस पेड़ को देखेंगे तो हमें उसमें अपने माता पिता की ही याद आएगी, यानी हम उस पेड़ को अपने माता पिता के ही समान मानने लगते हैं। और जब हम उसको मानने लगते हैं और उससे अगर हम कोई भी चीज़ तोड़ के ले जाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रभाव यह पड़ेगा कि जो व्यक्ति की याद में उसको लगाया गया है, उसके जो पाप कर्म हैं वो नष्ट होंगे। वो हमारे पुण्य कर्म से उसको वह आदर्श रूप में प्राप्त होने लगेगा। और अगर हम उसका मूल्य चुका के वहाँ पे पैसे रख दिए, 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी मूल्य रख के, और तब तोड़ लेंगे, तो वह पाप से हम बच जाएंगे। भले ही उनकी माता मतलब कि हम उसका मूल्य अदा कर रहे हैं। और यह बात मैंने आप लोगों से कही भी थी कि जब उन्होंने तुमसे कहा था कि बेटा तुम लोग तोड़ लिया करो, तो फिर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये कुछ मूल्य रख दो, ताकि हम उसके दुष्प्रभाव से बच सकें। व्यक्ति रखता तो नहीं है, लेकिन अगर वह रखे तो वह अपने काफ़ी पापों से मुक्त हो सकता है, जो वह जाने अनजाने में बिना सोचे समझे ले रहा है। तो हम बिना मूल्य चुकाए ना ले। और पिताजी, जैसे आपने भी बताया कि जाने से, यहाँ से निकलने से पूर्व जैसे हम फल का प्रयोग करते थे, तो हमारे यहाँ वो ग्रह कलेश हुआ और भी चीजें हुई। तो जो अपने यहाँ से लोग फूल पत्ती लेके जाते थे, तो क्या उसके कारण हमारे बुरी चीजें दूसरे के यहाँ भी जाएंगी, या हमारे यहाँ वो मतलब उन्नति या वो चीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे यहाँ से तो बहुत लोग लेके जाते थे। जब हम फूल देते हैं तो एक तरह से हम अपने यहाँ से सुंदरता और फूल खुशबू बिखेरता है, तो इन दोनों को दिए दे रहे हैं। अगर हम उसका मूल्य ले रहे हैं तो बेच के दे रहे हैं, और अगर हम फल देते हैं तो वही चीज़ वहाँ कि हम भोजन दे रहे हैं। फल क्या है? भोजन है। तो फल ये हो गया। अगर हम औषधि के रूप में देते हैं तो एक तरह से हम दवाई दिए दे रहे हैं। तो इस तरह से हम जिस चीज़ को बिना मूल्य लिए देंगे तो उसका यह प्रभाव हमें मिलेगा कि वह चीज़ हमारे यहाँ से लुप्त हो जाएगी, और फिर हम उसके लिए उस दोष को झेलने भी लगेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ से फूल के पेड़ गायब, मतलब समाप्त हो गए, हर श्रृंगार का पेड़ समाप्त हो गया, तुलसा जी का पेड़ समाप्त हो गया। तो इन सब पेड़ों के समाप्त होने से हमारे बगीचे की हरियाली खत्म होती गई। अब नींबू का पेड़ प्रयोग करने से हमारे घर में गृह कलेश हुई, जिसका फल हम लोगों ने भोगा है। इसको मैंने अच्छे से अनुभव करके तब मैंने इसको कि इसका भी वर्णन आप लोगों के सम्मुख करना चाहिए। अपने यहाँ लेबर साफ करने आते थे, तो एक बार बगल से ही कोई आया था मीठी नीम पत्ती लेने।
तो तब लेबर ने कहा था कि बेटा इतवार मंगल किसी को भी अपने घर से कुछ मत दिया करो। तो क्या मतलब ये इतवार मंगल दिन का भी वो रहता है? हाँ, इतवार मंगल को कराई धराई के लिए हम लोग ज़्यादा मानते हैं। अपन सनातन धर्म में यह चीज़ ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर हम मूल्य उसका लेंगे तो हम किसी भी दिन दे सकते हैं, क्योंकि फिर हम एक व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के लिए कोई दिन नहीं होता है। इसको हम ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन सरिया मत लाओ, लोहा घर में मत खरीद के लाओ, मगर अगर हम उसका मूल्य चुका के ला रहे हैं तो वह व्यक्ति तो व्यापार कर रहा है, और हम मूल्य चुका के ला रहे हैं तो हम उसके दोष से बचते हैं। अगर एक सरिया वाला या कोई भी लोहे का काम करने वाला अपनी दुकान में शनिवार के दिन उसके यहाँ आके माल उतरा तो कह देगा कि क्या कि आज नहीं उतरेगा भी, आज शनिवार है। तो व्यापार में यह चीज़ दोष नहीं हो लगता है। इसलिए हम अगर मूल्य लेते हैं तो एक तरह से हम व्यापार कर रहे हैं। भले हम लाभ नहीं ले रहे हैं लेकिन उसका कुछ अंश तो ले रहे हैं। तो वह जब हम अंश लेंगे तो उसके दोष से हम बच जाएंगे। पिताजी, इसमें जैसे जो पेड़ इनका है हमारे तरफ पूरा, और उससे जो भी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ माता पिता का जगह है, माता पिता का दरबार है, तो वो तो उनको फल प्राप्त हो रहा है, और जो माता पिता के उससे दंड मिल रहा होगा वो भी प्राप्त हो रहा होगा। किंतु जो और दूसरे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो उस सिचुएशन में क्या कर सकते पेड़ का? बताया तो कि आप मूल्य दे के लीजिए। अगर किसी को देते हैं तो मूल्य दे ले के दीजिए। नहीं, देने लेने के उससे नहीं पूछा मैं। हाँ। मेरा मतलब कि जैसे पूरा पेड़ हमारे तरफ है और हमें उससे कष्ट हो रहा है कि हम उस एरिया में जा भी नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको काट सकते हैं या हम उस पेड़ का क्या कर सकते हैं कि मतलब जैसे दवाई भी आती है कि छिड़क दो तो पेड़ सूख जाए, तो उसमें हमें तो दंड नहीं प्राप्त होगा? ऐसा दोषी हो जाएंगे, क्योंकि एक हरे भरे पेड़ को अगर हम काटते हैं, अब मेरे से ही कह दिया कि आप कटवा दो, खुद क्यों नहीं, जबकि और पेड़ आगे कटवाया, सब पेड़ कटवाया, मगर उस नींबू के पेड़ को क्यों नहीं कटवाया? अगर हम उसको काटते हैं तो उसकी कितनी बड़ी डालें हमारी तरफ लटकी हुई हैं। तो हम हरे भरे पेड़ को जो फल दे रहा है, फलदार वृक्ष को काटते हैं तो हम ज़्यादा पाप के भागी होते हैं। कोई भी पेड़ हो, अपने सनातन धर्म में तो यहाँ तक कि जबकि पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष लोग मतलब कोई फल नहीं देता है, वे सब दवाई के काम में तो आते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतना लालच होता है कि फलदार वृक्ष चाहिए, तो वे उसको कटवा सकते हैं, मगर कहेंगे नहीं, हरा भरा पेड़ हम नहीं काटेंगे, उससे हमको दोष लगेगा। और वह कभी कभी दोष ऐसा भी होता है जो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। जबकि मैं अगर देखूं तो आप अगर किसी से कहें कि भैया पीपल का पेड़ काटना है तो कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं होता है, और जो तैयार होगा तो अगर आपने कटवाया तो उसका कुछ ना कुछ कष्ट प्राप्त होता है, और कभी कभी वह कष्ट बहुत भयानक भी होता है। इसको भी मैंने अनुभव किया है। इसलिए लोग हरे भरे पेड़ को काटने से बचते हैं, और ख़ास करके नीम और पीपल का वृक्ष तो काटने को जल्दी व्यक्ति तैयार ही नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा पेड़ बरगद और पीपल से लोग डरते हैं कि इनको काटेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त होगा। पिताजी, जैसे आपने इसके पहले एक बार बताया था कि कुछ लोग पेड़ को शुरू से पोषित ही कुछ क्रियाओं के द्वारा करते हैं कि वो उनके लिए कार्य करे। उस सिचुएशन पे वो उन पेड़ से मतलब उस पेड़ से मतलब वार्तालाप भी करते हैं, अदृश्य में या दृश्य में उसके पास जाके बैठते भी हैं,
तो उस क्रिया को करने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति उस पेड़ से कोई फल या कुछ लेता है, या वो व्यक्ति जिसने किया है वो अपने से किसी को देता है, तो भी क्या वो एक लेन देन के ही उससे कार्य करेगा, या फिर वो उनकी क्रिया जो उस पे है उसके अनुसार वो कार्य करेगा? जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ को अपनी किसी तंत्र के द्वारा या किसी अपने भाव के द्वारा, क्योंकि पेड़ भी हमारी वाइब्रेशन को समझते हैं, इसका सबसे बड़ा अनुभव आप ये कर सकते हैं कि आप 2 पेड़ लगाइए, पौधे ला के लगाइए। एक पौधे को ऐसी जगह लगाइए जहाँ से अधिकतर लोग निकलते हों, एक पौधे को एकदम सुनसान में लगाइए। तो आप देखेंगे जो पौधा ऐसी जगह लगाए जहाँ से सब निकल रहे हैं, तो वह सबकी ऊर्जा से फला फूलता जाएगा, और जो पौधा सुनसान में लगा है वह मुरझाया हुआ सा प्रतीत होता है। यानी यह हमें यह दर्शाता है कि पौधों में जीवन होता है। तो अगर हम उनसे वार्तालाप करने में वह क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं वार्तालाप कर सकते, लेकिन हम अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और उनको अपने हित के लिए भी प्रयोग करते हैं। मगर यह बहुत ही गलत है। अगर उचित प्रयोग कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलत प्रयोग करेंगे तो वह कष्टदायक होगा, भले अभी ना हो, जीवन के आगे के समय में वह हमें कष्ट अवश्य देगा। और इसको हम देखें भी तो रामचंद्र जी भी जब सीता मैया का हरण हुआ था तो वे वन वन में पेड़ों से पूछते थे कि आपने हमारी सीता को कहीं देखा है? तो वे कहाँ से देखते जो कुछ बताते, क्योंकि रावण तो उनको आकाश मार्ग से ले गया था। तो जब उन्होंने देखा ही नहीं तो वे राम को क्या बताते? यानी उस समय राम भी तो भगवान थे, तो वे मानसिक अपनी तरंगों के द्वारा पेड़ पौधों से वार्तालाप कर सकते थे और करे। मगर जब उन पेड़ पौधों ने देखा ही नहीं तो वे उसको कहने में असक्षम थे। तो इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, मगर हम उसके हित और सहयोग के लिए अगर उसको प्रयोग करते हैं तो उससे हमें वरदान रूपी आशीर्वाद उन पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको हम अगर देखें तो कहते हैं चिड़ियों को दाना दो, तो पक्षियों को दाना दो, पशुओं को भोजन कराओ। इन सबको जब हम भोजन और वो कराते हैं और पेड़ पौधों को जल देते हैं, उनको मतलब खाद पानी सब देते हैं, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमारा जीवन, हमारा परिवार भी फलता फूलता है। इसलिए आप चाहे पेड़ पौधे हों या जीव हों या पशु पक्षी कोई भी हो, अगर हम उनको भोजन कराते हैं तो वे दिल से हमें आशीर्वाद देते हैं, और वह आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और यदि कोई हमारे घर के जो वृक्ष हैं फल के, जो हमने स्वयं ने लगाया है, उसमें कोई क्रिया करते हैं, तो क्या उसमें भी वो हमें नुकसान करेगा? या उस सिचुएशन में भी हमें क्या अपने ही घर के वृक्ष पे पैसे चढ़ा के फल लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो जब हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो हम जब उसकी छांव में बैठते हैं तो हमारा उसका एक अंतरंग संबंध हो जाता है। हम वहाँ पे बैठ के अपने कभी कभी दुख दर्दों को भी व्यक्त करते हैं, तो वह पेड़ भी सुनता है, समझता है। हम लोगों को नहीं लगता है, लेकिन सुनता है, समझता है। और तब अगर उसके ऊपर कोई क्रिया करता है तो वह इतनी जल्दी, जैसे इंसान पैसे को देख के परिवर्तित हो जाता है कि आपके अभी तो हित कर रहा है, मगर पैसा देख के कि पैसा मिल रहा है तो वह अहित करने लगता है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने तंत्र में उसके इतनी पावर है, वह डेली आपसे ज़्यादा वहाँ पे
उसको अपनी दृष्टि से मतलब बाध्य करता है, तब वे मजबूर हो जाते हैं और वे उसके कहे अनुसार कार्य करने लगते हैं। मगर वे कार्य क्या, या आपको सोचना है कि उनसे हम क्या कार्य ले रहे हैं। अब आपने सोचा या फल दे रहा है या सूख जाए, तो एक तरह से आप पाप ही तो कर रहे हैं। हरे भरे वृक्ष को आपने उससे संपर्क स्थापित करके उसको सूखने का आदेश दिया, तो आपने अपने लिए पाप का ढेर लगाना आरंभ कर दिया। तो उसमें अगर जैसे फल खा रहे हैं तो क्या उसमें हमें पैसा चढ़ा के तब तोड़ना चाहिए फल? नहीं, जब अपने यहाँ है तो हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं, और हम उसको जितनी सेवा करेंगे तभी तो हम उससे फल प्राप्त करेंगे। तो वो नुकसान नहीं करेगा? वो नुकसान नहीं करेगा। आपके घर में अगर पौधा है, पेड़ है और वो फल दे रहा है, तो अगर कोई उस पर क्रिया करेगा तो आपकी दृष्टि में भी तो वो आएगा कि यह व्यक्ति इस पर कुछ कर रहा है, तो आप उसकी रोकथाम भी तो करेंगे तुरंत। आप वहाँ अगर डेली जाके बैठते हैं या डेली जाके उसको पानी देते हैं, तो अगर उस पर कोई कार्रवाई करता है तो आपको तुरंत एहसास हो जाएगा। जैसे कि हम अदृश्य रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे को जब चोट लगती है तो सबसे पहले एहसास माँ को होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह दिल से जुड़ी होती है। उसी तरह से हम चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, जब हम उनसे दिल से जोड़ते हैं, तब अगर उन्हें कोई कष्ट होता है तो वह तुरंत हमें भी एहसास होता है, और हमें कष्ट होता है तो उन्हें भी तुरंत एहसास हो जाता है। पिताजी, जैसे आपने बताया कि हमें कोई भी चीज़ लेनी चाहिए उसका हमें मूल्य चुकाना चाहिए, तो हमारे यहाँ अकौड़े का पेड़ लगा है बाहर पे, तो एक व्यक्ति आया कि हमको अकौड़े के पत्ते चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि आप 2 रुपए उसका मूल्य पेड़ के पास रखिए, आप पत्ते ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बिना मूल्य दिए चले गए। उन्होंने कहा हम बाद में आके रख देंगे, तो वो उन्होंने किया नहीं। तो क्या ये दोष उनको लगेगा, क्योंकि हमने तो उनसे कह दिया था? इसका दोष उन्हें लगेगा, इसके दोष से आप मुक्त होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं और हम सब बेच रहे हैं, और कोई व्यक्ति आता है कि ठीक है मैं ले जा रहा हूँ और बाद में आके पैसा दे दूंगा, तो वह कर्जगीर हो गया, यानी वो आपका कर्जगीर है। अब वह तब तक कर्जगीर रहेगा जब तक वह उस कर्जे को अदा नहीं करता है। तो उसमें आप दोषी नहीं है, क्योंकि आपने मूल्य मांगा और वह आपसे बोल के गया कि बाद में तो वह उधारी ले गया है, यानी वह एक तरह से आपसे कर्जा ही ले गया है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।